क्या पढ़ा था? समवाय का परिचय और समवाय के लक्षण अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह। और आज पढ़ेंगे हम चरक संहिता के अनुसार समवाय के लक्षण पढ़ेंगे हम चरक संहिता के अनुसार। तो इसका श्लोक है समवायो अपीड़ितो भावो भूमिदीनाम दीनाम गुणे मृतम से नित्य यत्र ही द्रव्यम तत्र अनियतो गुणः। देखो, पृथ्वी आदि द्रव्य उनके गुणों के मध्य जो अपृथक भाग अलग ना होना संबंध उसे समवाय कहते हैं। मतलब पृथ्वी आदि द्रव्य, जैसे पृथ्वी आदि द्रव्य का मतलब जो नित्य द्रव्य की बात कर रहा है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल मन, ये उनके जो गुणों के मध्य जो अपृथक भाग है। मतलब मैंने पहले ही बताया था ना आपको कि पृथ्वी है, पृथ्वी में क्या गुण होते हैं? पृथ्वी होती है, पृथ्वी में वगैरह गंध विशेष होती है। तो पृथ्वी से गंध को थोड़ी अलग कर दोगे, जहाँ जहाँ पृथ्वी रहेगा वहाँ पर उसकी गंध रहेगी, जहाँ जहाँ आकाश रहेगा वहाँ वहाँ शब्द रहेगा, जहाँ जहाँ वायु रहेगी वहाँ वहाँ स्पर्श रहेगा। तो उनको अलग नहीं कर सकते, जो अपृथक भाग है, तो उसी को हम समवाय बोल रहे हैं। समवाय नित्य है भाई, समवाय नित्य है कहने का मतलब है कि जैसे हमारे धागे है और वस्त्र है वो आपस में है ना एक दूसरे से जुड़े हुए, कि अगर वो नित्य है, जहाँ जहाँ धागा रहे मतलब धागा रहेगा तो वस्त्र भी रहेगा। अगर धागा नष्ट हो जाएगी मतलब अगर वस्त्र नष्ट हो जाएगा तो धागा भी नहीं रहेगा, क्योंकि द्रव्य के साथ गुण समवाय संबंध में अवश्य रहता है। जैसे कि जहाँ जो द्रव्य है, द्रव्य में क्या आता है? द्रव्य में हमेशा गुण प्रेजेंट रहेगा। जहाँ द्रव्य है उसका कोई ना कोई गुण है। ये एक द्रव्य है, इसका गुण है। ये किताब है, ये एक द्रव्य है, इसका एक अपना गुण है। हम भी एक द्रव्य है, हमारा एक अपना गुण है। तो द्रव्य के साथ हमेशा गुण रहेगा। जिस दिन द्रव्य नहीं रहेगा उस दिन गुण भी नहीं रहेगा। तो यही तो इसका समवाय रिलेशनशिप है। ये तो होगा चरक संहिता के अनुसार। और आप पढ़ेंगे हम वैशेषिक दर्शन के अनुसार। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पढ़ते हैं कि इसमें यह ऐसा ज्ञान कार्य और कारण में जिस संबंध से होता है उसे समवाय कहते हैं। जैसे धागों में वस्त्र है, यह ज्ञान बिना संबंध के नहीं हो सकता। इस संबंध को संयोग संबंध नहीं कह सकते। संयोग उनमें होता है जो पहले से पृथक हो और फिर जुड़े हो, परंतु वस्त्र कभी धागे से अलग नहीं था। अंत यह संबंध कोई और संबंध है जैसे समवाय कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है, जैसे मैं आपको बोल दूं कि जैसे आपके जो वस्त्र है वो धागे से बने हुए हैं, तो वो संयोग थोड़ी है, वो तो पहले से जुड़े हुए हैं ना। तो वो क्या है? वो एक संबंध बता रहा है। तो वो क्या है? एक समवाय है। मतलब वो पहले से जुड़े हुए हैं ना, तो वो एक समवाय रिलेशन बता रहा है। तो संयोग क्या होता है? संयोग तो वो होता है जो चीज़ दो अलग अलग चीज़ें हैं जिनको आपस में हम जो अलग चीज़ है वो अब जुड़ रहे हो, तो वो तो होगा संयोग। जैसे जैसे एक डाली हो गया, एक वृक्ष हो गया, मतलब पेड़ हो गया, पेड़ की डाली हो गई, तो वहाँ से पक्षी आया तो वो बैठ गया, तो अलग अलग चीज़ थी ना, वो अब उसके साथ संयोग हो गया। लेकिन जो वस्त्र है उसके साथ तो संयोग हो चुका है ना धागों का था। तो वो तो क्या है? हमारे पास समवाय रिलेशनशिप है। ये हमारा वैशेषिक दर्शन के अनुसार था। अब कारक वाली के अनुसार देखते हैं। कारक वाली कहते हैं जैसे घट आदि या कपाल आदि से जो संबंध है उसे समवाय कहते हैं। उसी तरह द्रव्य या गुण कर्म के साथ जो समवाय संबंध है उसे हम समवाय कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे द्रव्य है, जहाँ जहाँ द्रव्य रहेगा वहाँ वहाँ उसका गुण और कर्म रहेगा। तो ये जो रिलेशन होता है ना, जैसे घट आदि मतलब क्या? मटका। और कपाल आदि क्या? मटके के टुकड़े। तो जैसे मटका रहेगा तो मटके के जब टूटेगा तो उसके टुकड़े भी रहेंगे, तो वो तो चीज़ रहेगी ना, वो समवाय संबंध है, वो समवाय संबंध है। जैसे द्रव्य रहेगा तो उसके गुण और कर्म रहेंगे, वो समवाय संबंध है। तो यही सब बताना चाह रहे हैं समवाय संबंध क्या होते हैं, कि जो एक दूसरे के बिना ना रह सके। आप तो शांत, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक समवाय संबंध के बारे में आपको समझा रहा हूँ। जैसे द्रव्य है तो हर एक द्रव्य के गुण और कर्म होंगे। तो इस तरह से अब समवाय के भेद।